ये इस बात का प्रचार करवा रहे हैं कि हिंदू धर्म का मतलब मारो काटो, हाथ काटो, पैर काटो, गला काटो, बहिष्कार। ये साधु कहने वाले लोग, ये संत कहने वाले लोग, धर्मगुरु कहने वाले लोग, इनको धर्मगुरु कहलाने का अधिकार नहीं है। ये हिंदू धर्म के भी दुश्मन है। अगर धरती आपकी माँ है तो उसी धरती से जन्म लेने वाला गुलाम सरवर आपका दुश्मन कैसे हो गया? चाहे सीए एनआरसी का मामला हो, केजरीवाल का ऑन रिकॉर्ड बयान है कि अगर पुलिस मेरे हाथ में होती तो मैं मारकर अपकर खदेड़ के किनारे कर दिया। दिल्ली जल रही है, वो धरने पर रहे, पूरी रात अमानतुल्लाह जागे रहे, लेकिन केजरीवाल पूरी रात स्विच ऑफ करके सोए रहे। केजरीवाल के कोई भी मंत्री, कोई भी संतरी, केजरीवाल के कोई भी विधायक अमानतुल्लाह के साथ नहीं थे। वाकई मुल्ला जी ने थूक लगाकर पोछा, लेकिन मैं कैमरे के सामने कह रहा हूं ये काम आरएसएस और उनके सहयोगियों ने मिलकर करवाया है। मुसलमानों से नफरत कैसे हो, इनके सब्जी बेचने वालों से, इनके रेडी पटरी वालों से, इनके धनिया झल्ली पल्ली वालों से, इनके मुर्गा मछली वालों से, इनके टायर पंचर वालों से, इनके तमाम मजदूरों से लोग गुजरात मॉडल और दिल्ली मॉडल इक्वल टू आरएसएस मॉडल, इसको असल समझना। राजेंद्र पाल गौतम, ये इनका भी इन्होंने राम राम सत्य है कर दिया है। अब ये कहीं के बेचारे रहेंगे। जब केजरीवाल भी अगर उसी रास्ते पर चलेंगे कि वो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पैदा इसलिए हुए कि कंस को वो मिटाने आए हैं, तो कंस को वो ढूंढते रहे, हम उनको अब मौका देने वाले। तमाम मुसलमानों का आर्थिक और सामाजिक बायकॉट किया जाए, यह ऐलान करने के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी में और आम आदमी पार्टी में चुप्पी और सन्नाटा है, तो यह इस बात की अलामत है कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की नीयत में खोट है। और जो मंचों से तकरीरें होती हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, आदरणीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की, ये सारा का सारा ढकोसला और बनावटी भाषण है। अगर सच्चाई एक पैसे की भी है तो आपको प्रवेश वर्मा को अविलंब जेल में डालना चाहिए। और प्रवेश वर्मा ही नहीं, उनके मंचों पर उपस्थित वो तमाम लोग जो साधु संत के भेष में, जो माने रावण के शक्ल में थे, रावण भी साधु की शक्ल में ही था, ये साधु कहने वाले लोग, ये संत कहने वाले लोग, धर्मगुरु कहने वाले लोग, इनको धर्मगुरु कहलाने का अधिकार नहीं है। ये हिंदू धर्म के भी दुश्मन है। ये इस बात का प्रचार करवा रहे हैं कि हिंदू धर्म का मतलब मारो काटो, हाथ काटो, पैर काटो, गला काटो, बहिष्कार करो। एक तरफ वसुदेव कुटुंबकम की बात होती है, एक तरफ सबको समाहित करने, समायोजित करने, सबको लेकर चलने की बात होती है। एक तरफ आप सांप की, आप पेड़ की, आप सूरज की, आप धरती की, आकाश की, नदियों की, सब पहाड़ की, सबकी पूजा की बात करते हैं, धरती को माता कहते हैं, और उसी धरती पर रहने वाले धरती पुत्र के बहिष्कार की बात करते हैं। अगर धरती आपकी माँ है तो उसी धरती से जन्म लेने वाला गुलाम सरवर आपका दुश्मन कैसे हो गया? क्योंकि उसी धरती से आपने जन्म लिया और हमने भी जन्म लिया, तो हम तो भाई हुए ना भाई। और आप एक तरफ धरती माँ कहकर, भारत माँ कहकर, आप उसी भारत माँ के संतान का बहिष्कार, उसके मारने और काटने की बात करते हैं। इस तरीके से बीजेपी पे बरस रहे हैं, उस तरीके से आम आदमी पार्टी की गलती नहीं मानना है। नहीं, जबकि वो दिल्ली जलती है तो शाहीन बाग पे खामोश रहते हैं कि अभी चुनाव होने दो। केजरीवाल उमर खालिद के खिलाफ जांच की वो कर देते हैं FIR की, यहाँ मरकज पे वो तैयार हो जाते हैं। जब दिल्ली जलती है तो गांधी प्रतिमा के सामने जाके बैठ जाते हैं। क्यों नहीं बोलते हो मुसलमान? आपका सवाल भी वाजिब है, और आप अगर गुस्से में बोल रहे हैं तो गुस्सा भी वाजिब है। और एक बात मैं, जिम्मेदारी तो बनती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये पत्रकारी, बिल्कुल आपके पत्रकारिता को मैं सलाम करता हूँ। आप जैसे पत्रकारों को मैं सलाम करता हूँ कि आपने कम से कम, अब तक पत्रकारों का ये रिवाज रहा कि बस खाली मोदी के खिलाफ बोलवा रहे, लेकिन आपने एक सही सवाल उठाया। और हक बोलने वालों की ये जिम्मेदारी बनती है कि जो केजरीवाल की भूमिका रही है पिछले इतने सालों में, 8-9 वर्षों के केजरीवाल के शासनकाल में जितनी भी घटनाएं घटी हैं, उसमें यह देखा गया, चाहे सीए एनआरसी का मामला हो, केजरीवाल का ऑन रिकॉर्ड बयान है कि अगर पुलिस मेरे हाथ में होती तो मैं मारकर अपकर खदेड़ के किनारे कर दिया होता। एक दूसरे दिल्ली दंगे में जब केजरीवाल के विधायक अमानतुल्लाह खान पूरी रात थाने में और एलजी के दरवाजे दस्तक देते रहे कि मुसलमानों को बचाओ, आग लगने से बचाओ, दिल्ली जल रही है, वो धरने पर रहे, पूरी रात अमानतुल्लाह जागे रहे, लेकिन केजरीवाल पूरी रात स्विच ऑफ करके सोए रहे। केजरीवाल के कोई भी मंत्री, कोई भी संतरी, केजरीवाल के कोई भी विधायक
अमानतुल्लाह के साथ नहीं थे और अमानतुल्लाह की आवाज में आवाज नहीं मिलाए। अमानतुल्लाह ने तो अपने मुसलमान होने और नेता होने का फर्ज निभाया, लेकिन आम आदमी पार्टी ने यह बताया कि अमानतुल्लाह तुम भी जान लो और दिल्ली के मुसलमानों तुम भी जान लो कि तुम चाहे जो कुछ समझो, हमें सिर्फ तुम्हारा वोट चाहिए, वैसे ही जैसे ही पिछले सरकारों को चाहिए था। हमें तुम्हारे लिए काम नहीं करना, तुम्हारे लिए आवाज नहीं, मैं हिंदूवादी पार्टी हूं। राजनीति बदलने आए थे वो यही तो बदला राजनीति। कांग्रेस में एक बात कही जाती थी, तो वही है ना, कांग्रेस में एक बात कही जाती थी, मैं तो बाय बर्थ कांग्रेस विरोधी माना जाता हूं, बोलता भी हूं, कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिस पर बोलता हूं, लेकिन कांग्रेस में एक बात बूढ़े पुराने आज भी कहते हैं कि दंगे फसाद के बाद कम से कम नेता जाया करते थे, कंपनसेशन वगैरह दिया करते थे, उनको फिर से दोबारा जो है पुनर्वास की बात किया करते थे। लेकिन केजरीवाल ने इन सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया साहब। केजरीवाल उस दंगा पीड़ित क्षेत्रों का दौरा ही नहीं किया उसने, और कभी किसी विक्टिम से, किसी माने प्रभावित लोगों से मुलाकात नहीं की और कंपनसेशन का ऐलान नहीं किया। जबकि वही केजरीवाल रिंकू शर्मा नाम के एक लड़के की हत्या मंगोलपुरी में होती है, जो आपस में दो दोस्तों के झगड़े से होता है, उसको 1 करोड़ रुपया कंपनसेशन देता। मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल जी, रिंकू शर्मा को 1 करोड़ देने का औचित्य क्या था, आधार क्या था, यह जरा आप बताइए। और दंगा में मारे गए लोगों को, किस परिवार को आपने 1 करोड़ या 50 लाख दिया, यह जरा बताइए। और मुसलमानों के साथ ही नहीं, दलितों के साथ कहा गया कोरोना काल में, तो कोरोना काल में पहले तबलीगी जमात को टारगेट किया गया, तमाम मीडिया जो है ट्रायल करने लगी, और आपको पता है मेरा भी मसला हो, ऑपरेशन वायरस के नाम से मुझे भी घेरा गया था। लेकिन केजरीवाल एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने मौलाना साद पर एफआईआर करने की अनुमति दी, कोर्ट में पैरवी की, और अमित शाह जी से मिलकर जो केंद्र सरकार चाहती थी या जो आरएसएस चाहती थी या जो भाजपा चाहती थी, वही काम किया। पूरे कोरोना काल में कोरोना से लोग कम बच रहे थे और दाढ़ी टोपी वाले से ज्यादा बच रहे थे, ऐसा माहौल बनाया गया था। लोग कोरोना से नहीं डर रहे थे, लोग दाढ़ी और टोपी वाले से डर रहे थे। लाखों लाख रुपए देकर एक बेचारे गरीब मुल्ला जी को, जो बेचारा भीख मांगता है, मान लीजिए, उसके लिए 10-20 रुपया मायने रखता है। दाढ़ी भी है, टोपी भी। अक्सर भी भीख मांगने वालों को आप देखेंगे दाढ़ी टोपी और नकाब। भीख मांगने वाले को कहा गया तुझे दूंगा 1 लाख रुपया, करना क्या है जी? करना यह है कि इस ठेले के पास तू खड़ा होगा, सेब थूक से तू जरा इसे पोछेगा। वाकई मुल्ला जी ने थूक लगाकर पोछा, लेकिन मैं कैमरे के सामने कह रहा हूं ये काम आरएसएस और उनके सहयोगियों ने मिलकर करवाया है। मुसलमानों से नफरत कैसे हो, इनके सब्जी बेचने वालों से, इनके रेडी पटरी वालों से, इनके धनिया झल्ली पल्ली वालों से, इनके मुर्गा मछली वालों से, इनके टायर पंचर वालों से, इनके तमाम मजदूरों से लोग कट जाएं, इसके लिए ये देश में साजिश रची गई है। उस साजिश का हिस्सा बेचारा गरीब, मैं कह रहा हूं वो भीख मांगने वाला, आप खरीद सकते हो, उसके ईमान को खरीदना कोई मसला नहीं। 10-20 रुपए के लिए वो सड़क पर दिन भर खड़ा रहता है, वो 10-20-50 हजार में जो कुछ चाहिए कर लेगा। और दिल्ली में इस तरह के हजारों गैंग हैं जो 2000 में तो लोगों की जान तक ले लेते हैं साहब। ऐसी घटनाएं भी सामने आई है। तो वो थूक लगाने वाला वीडियो बनाना कौन बड़ा सा मसला है? पैसे पे सब खेल हो रहा है, लेकिन देश के लोगों याद रखो ऐसा कुछ है नहीं जो दिखाया जा रहा है। एक बात, आपने आम आदमी पार्टी की बात की, कोरोना काल में आम आदमी पार्टी की भूमिका कितनी संदिग्ध रही। आप देखें, एक भी सहयोग के नाम पर, मदद के नाम पर, विशेषकर मुस्लिम क्षेत्र में, आप ओखला बड़ा मानते हैं, सीलमपुर बड़ा मानते हैं, जाफराबाद बड़ा मानते हैं, जो बहुल्य है, यहां सबसे ज्यादा सख्ती रखी गई, सबसे ज्यादा बंदी रखी गई। लॉकडाउन का ज्यादा प्रभाव ऐसे ही क्षेत्रों में ज्यादा देखा गया। पुलिस के डंडे सबसे ज्यादा ऐसे क्षेत्रों में चले, और जो वो जोन बनाया गया था उसमें रेड जोन जानबूझकर मुस्लिम इलाके को ज्यादा घोषित किया गया, बाकी इलाकों को। यहीं पर बगल में फ्रेंड्स कॉलोनी है, येलो जोन है, और बगल में ओखला है, जाकिर नगर है, रेड जोन है। ये केजरीवाल करते थे, ये इसमें केंद्र नहीं, ये जोन का निर्धारण जो है वो स्टेट गवर्नमेंट करती थी। उसके बाद जो कुछ हुआ इलाज बात में, कई वीडियोस वायरल हुए कि मुस्लिम पेशेंट को डॉक्टर ने लेने से इनकार किया। केजरीवाल का कोई अधिकृत बयान नहीं आया। उर्दू के ताल्लुक से, आप चूंकि केजरीवाल की बात कर रहे हैं, उर्दू के ताल्लुक से मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में
चाहे वो ओखला हो, बटला हाउस हो, चाहे नूर नगर हो, शाहीन बाग हो, जाफराबाद हो, सिलमपुर हो, क्या कहते हैं आपके मुस्तफ़ाबाद हो, किराड़ी हो, संगम विहार हो, इस तरह के जो भी इलाके दिल्ली में हैं जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं, जहां मुसलमान के ज्यादा बच्चे हैं, उन स्कूलों में आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, जाकर पूछ लें। मैं एसएमसी का वीसी हूं, फ्रेंड्स कॉलोनी जो ओखला का स्कूल है, उर्दू के नाम पर वहां एक भी सही ढंग का टीचर नहीं है। उर्दू की पढ़ाई नहीं हो रही है, उर्दू पढ़ाने वाला कोई सही ढंग का टीचर नहीं। आपने इन 8 वर्षों में उर्दू टीचर की बहाली निकाली? नहीं निकाली। उर्दू एकेडमी का जनाजा निकाल दिया। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के नाम से जो एक ब्रांच स्टेट का होता है वो खत्म हो गया। तो दिल्ली मॉडल लेके घूम रहे हैं गुजरात में चल जाएगा दिल्ली मॉडल। गुजरात में इसलिए चल जाएगा कि सिक्के का दोनों रुख जो है वो गुजरात में चल जाएगा। एक रुख केजरीवाल मॉडल, दूसरा रुख गुजरात मॉडल और दिल्ली मॉडल इक्वल टू आरएसएस मॉडल। गुजरात मॉडल और दिल्ली मॉडल इक्वल टू आरएसएस मॉडल। इसको असल समझना पॉइंट। तो ये तो चल जाएगा, लेकिन दूसरे जगहों पर नहीं चलेगा जहां ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी के लोग गोलबंद होंगे। इनके सारे मॉडल फेल हो जाएंगे। हम लोग लगे हुए हैं कि एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी का एक महागठबंधन देश में बने और वो तमाम इनके मॉडल को पीछे करके एक नया सामाजिक मॉडल सामने लाया जाए। कुल मिलाकर केजरीवाल सरकार से मुसलमान अगर अच्छी उम्मीद पालता है, दलित अगर अच्छी उम्मीद पालता है तो धोखा खाएगा। आपको बता दूं, इनके मंत्रिमंडल में संदीप वाल्मीकि हुआ करते थे। उससे पहले कानून मंत्री जो थे, जिनके ऊपर तिलका मांझी भागलपुर में अंडा टमाटर भी चला, मैं नाम भूल रहा हूं उनका, नहीं, सोमनाथ भारती से भी पहली सरकार में इनके कानून मंत्री थे। उनको इस्तीफा देना पड़ गया। इस्तीफा इन्होंने लिया उस कानून, वो भी दलित। उसके बाद फिर दूसरे मंत्री संदीप वाल्मीकि आए। कोई वीडियो वायरल हुआ, केजरीवाल एंड कंपनी ने बचाव नहीं किया, संदीप वाल्मीकि जेल भी गए, इस्तीफा भी हुआ और आज बेचारे सड़क पर घूम रहे हैं। तीसरे नेता राजेंद्र पाल गौतम, इनका भी इन्होंने राम राम सत्य है कर दिया है। अब ये कहीं के बेचारे रहेंगे नहीं। आने वाले दिनों में ये पूर्व विधायक भी बनने वाले हैं। अभी तो पूर्व मंत्री हैं, अब पूर्व विधायक बनने वाले हैं। तो ये सब केजरीवाल कर रहा है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि राजेंद्र पाल गौतम हो या संदीप वाल्मीकि हो या इस तरह के जो भी नेता हो, ये माहौल को समझ नहीं पा रहे कि हमारा समाज क्या चाह रहा। समाज ये चाह रहा है कि इस तरह के मनुवादी नेताओं से मुक्ति मिल जाए और मुक्ति का मार्ग बना हुआ। अगर दिल्ली का उदाहरण आप लें, यहां 20+ आबादी प्रतिशत जो है एससी एसटी का। एससी एसटी में 2 जाति ऐसी है यहां जिसकी आबादी 15% से भी ज्यादा है, वाल्मीकि और जाटव। हालांकि और कई बिरादरियां हैं, लेकिन केवल ये 2 बिरादरी, संदीप वाल्मीकि है और राजेंद्र पाल गौतम जाटव हैं। अगर यही दोनों बिरादरी गोलबंद हो जाए और उसके साथ माइनॉरिटी लग जाए तो 12% माइनॉरिटी भी यहां है, तो 33-34% वोट हमारे पास है। हम इनको धूल चटा देंगे 2 मिनट में। मुख्यमंत्री भी हमारा होगा, सरकार भी हमारी होगी और हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। राजेंद्र पाल गौतम जी, आप सुन लो और वो तमाम नेता कान खोलकर सुन लो। आप केजरीवाल के तलबे चाटते रहोगे, कोई बात नहीं है। आने वाले चुनाव में किसी कागज में लिख लो, सरकार ये नहीं बननी है, नहीं बननी है, नहीं बननी है। सरकार बदलेगी, इनकलाबी माहौल बनेगा और एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी बैठे, हम लोग घर में नहीं है। हम लोग भी लगातार फील्डों में काम कर रहे हैं और बहुत बड़ी टीम लेकर काम कर रहे हैं। और ये मुझे उम्मीद है ऊपर वाले से कि ये बदलाव दिल्ली से हम लोग शुरू करेंगे और दूसरे राज्यों में भी इस फार्मूले का एक्सपेरिमेंट करेंगे। कांग्रेस के स्टॉन्च अपोनेंट हैं, मतलब मुखालफत करते हैं। आपका तो मतलब आपने पूरी पोल खोलने की कोशिश की अभी, भाजपा के साथ आप हैं नहीं, तो मतलब क्या एक नया मंच हमें देखने को मिल सकता है? बिल्कुल ये सही सवाल आपका है। देखिए, कांग्रेस के जो पुराने कारनामे हैं जब सत्ता में रही तो वो संतोषजनक नहीं था, विशेषकर मुसलमानों के लिए तो बिल्कुल ही नहीं था। इसलिए कांग्रेस पर इतनी आसानी से भरोसा करना मैं समझता हूं ये हम जैसे लोगों के लिए बेहतर नहीं है। तो समाज को भी हम लोग कहते हैं कि भरोसा नहीं करना। यह हालात के तहत किसको वोट देंगे एक अलग मौजू है, लेकिन भरोसा हम नहीं कर सकते इसके नेतृत्व पर जब तक कि कांग्रेस अपने पुराने कारनामे पर पछतावा या माफी न मांग ले। ऑप्शन है, चूंकि नया नेतृत्व कांग्रेस में आ रहा, आपका चुनाव भी हो रहा, शाम तक आप लोग वो भी न्यूज देंगे। तो नए नेतृत्व को अगर ये लगे
कि हमारा पुराना नेतृत्व गलत रास्ते पर चला था, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, तमाम जगहों से हम साफ कर दिए गए हैं। तो आपको वहां फिर से मौका मिल सकता है, अगर आपको ये यकीन हो जाए कि उन गलतियों को हम अब नहीं दोहराएंगे, और आप ये यकीन हमको भी दिला दें, यानी माफी मांग लें, पछतावा आपको हो जाए तो एक ऑप्शन। लेकिन आम आदमी पार्टी को हमने जो अल्टरनेट लाया था भरोसे के साथ, हमने ये कहा था कि केजरीवाल मीन्स ईमानदार, केजरीवाल मीन्स भ्रष्टाचार का विरोधी, केजरीवाल मीन्स रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई, केजरीवाल मीन्स शिक्षा और स्वास्थ्य, केजरीवाल मीन्स सड़क और पानी, बिजली। लेकिन अफसोस, केजरीवाल मीन्स हनुमान भक्त, केजरीवाल मीन्स जन्माष्टमी के दिन पैदा होना, केजरीवाल मीन्स कृष्ण भगवान का आशीर्वाद, केजरीवाल मीन्स जय श्री राम। तो फिर जब केजरीवाल भी अगर उसी रास्ते पर चलेंगे कि वो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पैदा इसलिए हुए कि कंस को वो मिटाने आए हैं, तो कंस को वो ढूंढते रहे, हम उनको अब मौका देने वाले नहीं है। वो महाभारत काल में जाएं, कंस को ढूंढे, कहां पर कंस है, किसको मिटाएंगे। और अगर वो हनुमान जी के भक्त हैं तो वो हनुमान जी की भक्ति करें। हमें राष्ट्रभक्त, देशभक्त, देश प्रेमी, समाज प्रेमी चाहिए, हमें लोकतंत्र प्रेमी और संविधान प्रेमी चाहिए। बीजेपी